नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंग्रेजों से भारत की आजादी की लड़ाई में दांडी यात्रा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने साल 1930 में यात्रा करके नमक सत्याग्रह किया था। इस यात्रा के करीब 91 साल बाद एक बार फिर उसी रास्ते से ये यात्रा निकाली गई। आखिर इस यात्रा के जरिए क्या सिर्फ हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद को ताजा कराना था या फिर इसका एक बड़ा सियासी मकसद भी था? जानने की कोशिश की इस यात्रा में शामिल होकर इंडिया फर्स्ट टीम। तो चलिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा को फिर से जीते हैं और जानते हैं इसके हर पहलुओं के बारे में। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा की तर्ज पर साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में 81 लोगों को रवाना किया। चार दिनों की इस दांडी यात्रा में हजारों लोग जुड़े और पदयात्रा में शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने जगह जगह पदयात्रियों का स्वागत किया और कड़ी धूप में पदयात्रियों को राहत देने के लिए पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, छाछ और अन्य पेयजल का बंदोबस्त भी किया। दूर तक पदयात्रियों के हुजूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर लोगों का जन सैलाब उमड़ आया हो। लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पदयात्रियों का स्वागत कर रहे थे और भरी दोपहर में उनके लगातार चलते रहने के जज्बे को सलाम कर रहे थे। इस दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बापू की दांडी यात्रा को बच्चों द्वारा बखूबी दिखाया गया। यात्रा लगातार जारी थी, लिहाजा मौका मिलते ही हमने मंत्री प्रहलाद पटेल से इस यात्रा के असल मकसद को टटोलने की कोशिश की। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप। और दांडी यात्रा का जब जिक्र आता है तो 1930 की गांधी जी की वो ऐतिहासिक यात्रा याद आ जाती है जिसने भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आज वही दांडी यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है और इसे शुरू किया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने। उनके साथ लगातार हम चल रहे हैं और इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। एक पड़ाव आया है, गोविंदपुरा गांव है, चर्चा करने का अवसर मिला है तो क्यों नहीं मंत्री जी से हम चर्चा करते हैं। मंत्री जी, एक साल 1930 में गांधी जी ने यात्रा शुरू की, आज उसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसी अनुभूति है? 91 वर्ष का अंतराल है। उस समय इसी पवित्र जमीन से उपजे गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उस समय गुलामी की जंजीरें तोड़ने का आंदोलन था। हम जिस पद चिन्हों का नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब 91 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हमने बहुत विकास का मार्ग भी, यात्रा भी तय कर ली है। प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि वर्तमान पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन के कष्ट, उनकी चुनौतियाँ और परिस्थितियों को भूलना नहीं चाहिए। वो उनके जहन में होनी चाहिए किस हालात में हमने आज़ादी प्राप्त की है। आज़ादी के बाद जो गति हमारी विकास की रही है, जो कि भारत विश्वगुरु के पद पर था, उसे पहुंचाने में अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो आने वाले 25 वर्ष, जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, तब हम कहाँ होंगे, ये आज की पीढ़ी को सोचना होगा। हम दाता होंगे या याचक होंगे? अभी हमने याचक की भूमिका समाप्त कर दी है, हमने दवाइयाँ दी हैं, वैक्सीन दी है, हम दाता की स्थिति में हैं। तो जिनके नेतृत्व में आज हम इस मार्ग पर नमन करते हुए चल रहे हैं, वो सपूत भी इसी माटी से पैदा हुए हैं। ये फर्क है। इस 91 वर्ष के बदलाव को वर्तमान पीढ़ी को समझना होगा और आकलन करना होगा। जी, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के तौर पर भी जानी जाती है। अंग्रेजों का एक काला कानून तोड़ा गया था। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कोई आप देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रतिकार था, विरोध था भारतीयों का सत्याग्रह के जरिए। गांधी जी ने एक नया रास्ता दिया था,
आज आप इसे किस तरह से प्रासंगिक मानते हैं? बिना स्वावलंबन के स्वाभिमान जिंदा नहीं रह सकता। हम अपनी आज़ादी और अपनी वर्चस्व को कायम नहीं रख सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, ये यात्रा स्वावलंबन की यात्रा है। यदि स्वावलंबन होगा तो स्वाभिमान भी रहेगा और हम विश्व के पद पर भी होंगे। तब हम कभी याचक नहीं होंगे, हम हमेशा दाता के तौर पर होंगे, हम ज्ञानदाता के तौर पर होंगे, हम परोपकार वाले लोग हैं, इसलिए सेवा के तौर पर प्रस्तुत होंगे। आज भी हमने वो साबित कर दिया कि हम जरूरतमंद होने के बावजूद भी दुनिया को दे सकते हैं, और ये हमारी भारतीय संस्कृति का अहम मुद्दा था। गांधी ने 91 वर्ष पहले कहा था कि उन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर दिया है। आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जीना हमारी पीढ़ी को सीखना चाहिए। नर्मदा यात्रा आप कर चुके हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं आप पैदल कर चुके हैं, लेकिन जब आप यहाँ चल रहे हैं तो कुछ एक आत्मिक अनुभूति, कुछ अलग आपको एहसास होता है? ये हमारा सौभाग्य है। ये ग्रुप है जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा करेगा, वो गुजरात के नौजवान हैं। उनको वास्तव में वो भाग्यशाली है कि वो पूरे 25 दिन की यात्रा करेंगे। हम तो सिर्फ 75 दिन की यात्रा करेंगे। हमारे साथ 14 राज्यों के लोग हैं, लेकिन हम 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है, लेकिन सौभाग्यशाली है कि इस मार्ग पर चलने का अवसर मिला, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अगर उन्हें अनुमति न दी होती तो शायद मैं 75 किलोमीटर नहीं चल पाता। अनुमति से पहले चयन का भी जानना चाहूँगा सर। गुजरात में काफी बड़े नेता थे, लेकिन प्रहलाद पटेल जी को लाया जाता है कि साहब आप इस यात्रा की जिम्मेदारी संभालें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृति मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, पर अनुमति मिलना महत्वपूर्ण बात है। सदन चल रहा है, बाकी परिस्थितियाँ हैं। अनुमति ना मिली होती तो हम चाह कर भी नहीं चल पाते। तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का। विपक्ष इसमें सियासत देख सकता है? कोई कारण मुझे नहीं लगता। पैदल चलने की कोई मनाही नहीं है। गुजरात सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई पदयात्री की तरह चलना चाहे, हम उसका प्रबंध करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई आक्षेप किसी के प्रति नहीं है। किसी के मन में कुछ है तो निरर्थक लगता है मुझे। नडियाद जन्मस्थली है हमारे पहले गृह मंत्री जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आप वहाँ पर मौजूद हैं सर, किस तरह का आप लौह पुरुष के बारे में आपकी किस तरह की अनुभूति होती? मैं खेड़ा जिले में प्रवेश मैंने किया। बच्चों से लेके पूरा गांव, पूरा कस्बा जैसे सड़क पर हूँ। सरदार साहब ने बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया है, त्याग की परंपरा को आगे बढ़ाया है, साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो विचार गांधी जी का वंदनीय है, लेकिन उसको कर मिटने की जो जज्बा है वो सरदार साहब का चरित्र और उनकी कार्यप्रणाली रहती है। खेड़ा की धरती में वो पुण्य प्रताप दिखता है, वो ओज, वो साहस, वो सब खेड़ा की धरती पर दिखता है। मैं प्रवेश मैंने किया, मुझे समझता हूँ मैं क्या, सारे पदयात्रियों से पूछेंगे तो सत्कार के लिए वो आनंदित होंगे। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भारतीय जनता पार्टी लगातार इन महापुरुषों को आगे लेकर चल रही है और कहीं ना कहीं खुद को उनके साथ मिलाकर चल रही है। नेहरू जी के प्रति उस तरह के भाव नहीं दिखते? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के भाषण को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे नेताओं के नाम लिए। और मुझे लगता है हमारी इस यात्रा का जो मकसद है, आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव है, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको भुला दिया गया, जिनको इतिहास में स्थान ही नहीं मिला। मतलब मेरे ही क्षेत्र में ऐसे 2 स्थान हैं जहाँ 62 लोगों को फांसी एक काम से दी गई, लेकिन उसकी तो कोई चर्चा नहीं होती है। हमारे यहाँ फसिया नाला है जहाँ पर 28 लोगों में 6 महीने का बच्चा भी था जिसको मार दिया गया, उसकी चर्चा नहीं होती है। ऐसे अनेक स्थान होंगे देश के भीतर। प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि आज़ादी के 75 वर्ष के महोत्सव में उन तमाम गुमनाम लोगों को भी सामने लाना चाहिए। ये भी जरूरी है हमारे सारे अभियान में। और इसलिए आक्षेप करने वाले जो कहते हैं उनके मन में खोट है, क्योंकि उन्हें इतिहास को अगर पूरी तरह से देश के सामने रखा होता तो शायद हमको खोजने की जरूरत न पड़ती। कांग्रेस कहती है कि साहब देखिए हमारे तमाम महापुरुषों को ले रही थी, आज़ादी की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है, भाजपा कहीं नहीं थी। ये अहंकार है और दूषित मानसिकता है। महापुरुष किसी का नहीं होता, न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न पार्टी का होता है। गांधी के विचार पर चलने का सामर्थ्य है तो आगे बढ़ना चाहिए। दांडी यात्रा का एक सवाल कर लूँगा सर, जब आम लोग आपसे मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आप लगातार मिलते हैं उन लोगों से, किस तरह का उनका जो भाव आप तक पहुँच पाता है? मुझे लगता है इसका आकलन आप लोगों को करना चाहिए। हम तो आनंदित हैं। मतलब बच्चे, महिलाएं, गांव के लोग जिस प्रकार से सत्कार करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, ये आभार के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। ये आकलन बाकी लोगों को करना चाहिए। आपकी बेटी भी इस यात्रा में शामिल है, वो भी लगातार पैदल चल रही है आपके साथ? ये उनका सौभाग्य है कि उनको मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि हर नौजवान को
10 कदम ही सही, 10 किलोमीटर ही सही, एक दिन ही सही, जरूर चलना चाहिए। आपका नाम यात्रा बाबा रख दिया जाए मुझे नहीं पता। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रहलाद पटेल जी कई यात्राओं का यहाँ पर जिम्मा संभाल चुके हैं और दांडी यात्रा की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर संभालते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर गुजरात के इस गांव में, गोविंदपुरा गांव में मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर गुजरात के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी जो इस यात्रा में शामिल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये गांधी जी की यहाँ पर प्रतिमा भी दिखाना चाहूँगा। गांधी जी की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन गुजरात राज्य के नायब अति सहकार प्रधान श्री माधवलाल शाह जी ने किया था और ये काफ़ी पुरानी प्रतिमा है और ये वही पथ है जो इस समय इंडिया फर्स्ट न्यूज़ आपको दिखा रहा है, जिसमें गांधी जी ने यहाँ पर रास्ता ट्रेवल किया था। और गांधी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो गांधी जी के वेशभूषा में आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हितेश। गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? हाँ, क्या जानते हैं बताइए। गांधी जी ने अंग्रेजों माथी भारत ने आज़ाद कराया था। भारत को आज़ाद कराया था गांधी जी ने, बता रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छी सी वेशभूषा उन्होंने ड्रेसअप की है, बिल्कुल गांधी जी के, और चश्मा भी वैसा लगा रखा है। और पीछे गांधी जी भी देख के इस बच्चे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि आज जो है इस दांडी यात्रा ने एक बार फिर इतिहास को जीवित कर दिया है। और ये वही पथ है जहाँ से गांधी जी होकर गुजरे थे और आज हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद 1930 में यात्रा इसी पथ से होकर गुजरी थी और आज हम इसी गाँव में मौजूद हैं। और इस गाँव के छोटे से बच्चे ने गांधी जी की इस वेशभूषा में, यहाँ पर क्षितिज ने हमें बताया कि वो गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाया था और हमारे ये देश के यही जो बच्चे हैं आगे आके देश को और तरक्की कराएंगे और आगे लेकर जाएंगे। इस पवित्र यात्रा में देश भर के 17 राज्यों से आकर लोगों ने अपनी भागीदारी दी। बापू की साल 1930 में हुई दांडी यात्रा ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। आजाद भारत में जब हम सियासत के कई काले अध्याय देख चुके हैं, ऐसे में बापू की इस यात्रा को फिर से जीवित कर हमारे देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता के मूल्य को याद किया जा सकता है। इंडिया फर्स्ट के लिए गुजरात से विदुर झा, अक्षय शर्मा के साथ आशुतोष की रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज।